चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे यूका प्लांट के बारे में पढ़ना था। पिछले क्लास में सिर्फ समझाए थे इसके बारे में कि यूका प्लांट जो है ये प्रोनुबा यूकासेला नामक एक मोथ के साथ यानी कि एक कीट है, इंसेक्ट है, जिसके साथ में सहजीवी संबंध अपना दर्शाता है। ठीक है, और चलिए उसको लैंग्वेज में हम लोग पहले लिख लिया जाए। सहजीवी संबंध क्या है उसके बारे में हम लोग समझा जाएगा। आइए इधर हम लोग सबसे पहली बात, जैसे पिछले क्लास में हम आप लोग को एक पॉइंट बताए थे, ये यूका पौधा एक होता है, यूका प्लांट है एक। यूका प्लांट, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यूका पौधा। ये यूका पौधा एक प्रोनुबा यूकासेला, प्रोनुबा यूकासेला नामक एक मोथ है। ठीक है, मोथ यानी कि ये एक तरह का इंसेक्ट है। ठीक है, इंसेक्ट्स इसको बोलते हैं, यानी कीट है ये। प्रोनुबा, जिसका नाम क्या है, प्रोनुबा यूकासेला। चलिए, इसको लिखे थे क्या आप लोग पिछले क्लास में? यहां तक बताया गया था आप लोग को। अब देखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसकी बहुत बड़ी एक कहानी है। जैसे प्रोनुबा यूकासेला जो होता है, ये यूका पौधा और प्रोनुबा यूकासेला ये दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, और इस प्रकार से इनके बीच का सिम्बायोटिक रिलेशन है। इनके बीच में क्या होता है जी? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में समझाए थे पिछले क्लास में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध, और वैसा संबंध इसको कहते हैं जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदे हो। ठीक है, तो उस तरह के हम रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सहजीवी संबंध। उस तरह के संबंध को कहते हैं जिसमें दोनों को फायदे हो। अब देखिए इसमें फायदा क्या होता है एक दूसरे को। ये यूका प्लांट डेवलप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्रोनुबा यूकासेला, यानी यूका पौधा प्रोनुबा यूकासेला के साथ में क्या करता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है। और उसके साथ साथ ये यूका पौधा इसको क्या देता है? क्योंकि सहजीवी संबंध का मतलब पिछले क्लास में बताया था आप लोग को कि अगर दो दोस्त एक साथ सहजीवी संबंध में है तो इसका मतलब होता है कि इसमें एक दूसरे को फायदे होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, किसी को लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर एक को फिजिक्स आती है और दूसरे को केमिस्ट्री आता है, तो फिजिक्स वाले जिनको फिजिक्स आ रहा है वो फिजिक्स पढ़ा देंगे और उनसे बदले में केमिस्ट्री सीख लेंगे। बात समझ में आया? तो इस तरह से ये सहजीवी संबंध में आया। अच्छा, आप देखिए, मान लीजिए कि यूका पौधा, यूका प्लांट जो है ये सहजीवी संबंध किस प्रकार से दर्शाता है? तो यूका पौधा जो है ये इसको प्रोनुबा यूकासेला से कहता है कि तुम एक काम करो, हमारे यहाँ ही रहो और तुम हमारे अंडाशय में अपने बच्चे को जन्म दे सकती हो। तो ये यूका पौधा जो है, ये यूका पौधा के अंडाशय में के अंदर काफी स्पेस होता है, जगह होता है, जहां प्रोनुबा यूकासेला नामक कीट जो है अपने अंडे को जन्म देता है। बदले में यूका पौधा को क्या फायदा हुआ? यहाँ तो फायदा दिख रहा है प्रोनुबा यूकासेला को कि इनको अपने अंडे को देने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल रहा है। ठीक है, यानी यूका प्लांट प्रोवाइड अ सेफ स्पेस या सेफ इन्वायरमेंट फॉर लेइंग एग इन देयर एग्स ओवरी। यानी इसका मतलब हुआ यूका पौधा अपने अंडाशय के अंदर प्रोनुबा यूकासेला को अंडे देने की अनुमति देते हैं या अंडे देने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। बदले में प्रोनुबा यूकासेला इनको क्या करता है? तो प्रोनुबा यूकासेला जो है पोलिनेशन में मदद करता है, पोलिनेशन करता है। बात समझ में आया? यानी कि लाइफ स्पेन ऑफ यूका प्लांट एंड प्रोनुबा यूकासेला आर डिपेंड्स अपॉन ईच अदर। इसका मतलब ये होता है कि ये यूका पौधा तथा प्रोनुबा यूकासेला दोनों का जीवन काल जो होता है ये एक दूसरे पर निर्भर है।
इनमें से अगर एक भी खत्म हो गया तो दूसरा वाला अपने आप खत्म हो जाएगा, और दूसरा खत्म हुआ तो पहला वाला खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यू का पौधा जिस दिन इस पृथ्वी पर खत्म हो जाए उस दिन प्रोनुबा यू का सेला भी खत्म हो जाएगा। यानी कि यूका प्लांट इज ओनली पोलिनेटेड बाई प्रोनुबा यूका सेरा नामक मोथ। इसका मतलब यह होता है कि यूका पौधा जब भी परागण करेगा तो सिर्फ और सिर्फ वो पोलिनेशन प्रोनुबा यूका सेला के साथ ही कर सकता है। बाकी इसमें परागण यानी पोलिनेशन किसी और कीट के द्वारा, किसी और इंसेक्ट के द्वारा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये बोलता है कि तुम हमारे यहाँ ही आकर रहो, तुम हमारे अंडाशय में अपने अंडे को दे सकती हो, और यहाँ तुम्हारे लिए एक सुरक्षित स्थान हम बनवा कर रखेंगे, 2 मंजिला घर बनवा कर रख देंगे, तुम इसी में रहना, ठीक है, और हमारे बदले में हमारे लिए पोलिनेशन करते रहना। तो दोनों को फायदा है इसमें, ठीक है। और ये एक दूसरे के बीच इस प्रकार से वादा करते हैं कि दे कांट लिव विदाउट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं। इसमें लिखिए यूका प्लांट डेवलप्स अ symbiotic relationship. Yucca plant develops a symbiotic relationship with Pronuba eucacella insects। ठीक है, नहीं आ गया क्या? आ गया क्या? हो गया? हिंदी बोला जाए? चलिए लिखेंगे, बस जल्दी उतारें। यूका पौधा, देखिए यूका पौधा प्रोनुबा यूकासेला नामक कीट के साथ, यूका पौधा प्रोनुबा यूकासेला, यूका पौधा प्रोनुबा यूकासेला नामक कीट के साथ, यूका पौधा प्रोनुबा यूकासेला नामक कीट के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है। हो गया? चलिए उसके बाद लिखिए इन यूका प्लांट, इन यूका प्लांट, इन यूका प्लांट pollination only occurs by, in yucca plant pollination only occurs by Pronuba eucacella, Pronuba eucacella। यानी यूका प्लांट में परागण केवल प्रोनुबा यूकासेला के द्वारा होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यूका पौधा में परागण केवल केवल प्रोनुबा यूकासेला, यूका पौधा में परागण केवल प्रोनुबा यूकासेला के द्वारा होता है।
यूका पौधा में परागण केवल प्रोनुबा यूकासेला, प्रोनुबा यूकासेला के द्वारा होता है। ठीक है, यूका पौधा में परागण केवल प्रोनुबा यूकासेला के द्वारा होता है, यानी इन यूका प्लांट पॉलिनेशन ओनली अकर्स बाई प्रोनुबा यूकासेला। ठीक है, इसमें कोई दूसरा परागण नहीं कर सकता है, और उसके बदले में यूका पौधा प्रोनुबा यूकासेला को क्या देता है। मान लीजिए ये तो बात समझ में आ गया कि सर प्रोनुबा यूकासेला जो कीट है, ये कीट यानी ये जो मोथ है, ये क्या करता है, ये परागण देता है, परागण करता है किसमें, यूका पौधा में। बदले में यूका पौधा क्या करता है, तो यूका प्लांट प्रोवाइड यूका प्लांट प्रोवाइड्स अ सेफ इन्वायरमेंट यूका प्लांट प्रोवाइड्स अ सेफ environment in ovary for laying eggs to the Yucca plant provides a safe environment in ovary for laying eggs to the Pronuba eucacela. इसका मतलब ये हुआ कि यूका पौधा प्रोनुबा यूकासेला को अंडे देने के लिए अपने अंडाशय में सुरक्षित स्थान प्रदान करता है या सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, यूका प्लांट प्रोवाइड्स अ सेफ इन्वायरमेंट इन ओवरी फॉर लेइंग एग टू द प्रोनुबा यूकासेला। लिख लेंगे, यूका पौधा प्रोनुबा यूकासेला नामक कीट को अंडे देने के लिए अपने अंडाशय में सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। ठीक है, सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। ठीक है, हम क्या बोले हैं, यूका प्लांट जो है ये प्रोनुबा यूकासेला नामक कीट को अंडे देने के लिए अपने अंडाशय में सुरक्षित स्थान प्रदान करता है, या सुरक्षित स्थान के जगह पे आप चाहें तो लिख सकते हैं सुरक्षित वातावरण, ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, सुरक्षित स्थान या वातावरण लिख सकते हैं। तो यूका पौधा प्रोनुबा यूकासेला नामक कीट को अंडे देने के लिए अपने अंडाशय में सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। हो जाएगा। लिख लिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब ऐसे ही एक टॉलेस्ट फ्लावर है, एक टॉलेस्ट फ्लावर है, लिख लेंगे
देखिए टॉलेस्ट फ्लावर, टॉलेस्ट फ्लावर नाम क्या है? एमोरफो पैलस, जिसकी हाइट कितना है? 6 फीट का है। और टॉलेस्ट फ्लावर जिसका नाम है एमोरफो फैलस, फैलस ऑल्सो ऑल्सो प्रोवाइड्स अ symbiotic relationship symbiotic relationship with insects like प्रोनुबा यूकासेला। यूकासेरा, यहाँ ये बोला गया है कि टॉलेस्ट फ्लावर मतलब एक लंबा फूल है, सबसे लंबा फूल जिसका नाम है एमोरफोफाइलस। एमोरफोफाइलस, तो एमोरफोफाइलस भी कीटों के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है, यानी कीटों के साथ प्रोनुबा यूकासेला जैसे कीटों के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है। जिस तरह प्रोनुबा यूकासेला के साथ में संबंध दर्शा रहा था उधर यूका पौधा, सेम उसी तरह का संबंध जो है ये टॉलेस्ट फ्लावर एमोरफोफाइलस जो है ये भी कीटों के साथ, इंसेक्ट या मोथ के साथ ये भी वैसे ही सेम अपने रिलेशनशिप को दर्शाता है। ठीक है, यानी सहजीवी संबंध दर्शाता है। हिंदी बोला जाए, लिखेंगे हिंदी। आप इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं? इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा करिए, सिर्फ हिंदी नहीं लिखिए, कोई फायदा नहीं होगा फिर। चलिए अब लिखेंगे हिंदी। एक लंबा फूल, एक लंबा फूल, ब्रैकेट में लिख लेंगे एमोरफोफैलस। एमोरफोफैलस, एक लंबा फूल, ब्रैकेट में लिख लेना है एमोरफोफैलस। ठीक है, एक लंबा फूल, ब्रैकेट में लिख लेना है एमोरफोफैलस। एमोरफोफैलस भी भी प्रोनुबा यूकासेला जैसे, प्रोनुबा यूकासेला जैसे ही, प्रोनुबा यूकासेला जैसे ही कीटों के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है। एक लंबा फूल एमोरफोफैलस भी प्रोनुबा यूकासेला जैसे ही कीटों के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है। कीटों के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है। हो गया, कीटों के साथ, कीटों के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है। एक लंबा फूल एमोरफोफैलस भी प्रोनुबा यूकासेला जैसे ही कीटों के साथ, प्रोनुबा यूकासेला जैसे ही कीटों के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है। हो गया, चलिए अब इसमें पहले ये सबसे लंबा फूल है जी एमोरफोफैलस। टॉलेस्ट फ्लावर अगर आपसे पूछा जाए, टॉलेस्ट फ्लावर यानी सबसे लंबा पुष्प या फूल किसको कहिएगा? तो याद रखेंगे एमोरफो, एमोरफो पैलस। ठीक है, एमोरफो पैलस। अमोरफो, अमोरफो लगा दीजिए इसको।
अमोर्फोफाइलस। ठीक है, अमोर्फोफाइलस सबसे लंबा फूल है ये अमोर्फोफाइलस, जिसकी लंबाई जो है, लेंथ यानी लंबाई कितना है जी, 6 फीट का है, यानी 6 फीट इसकी लंबाई यानी हाइट है। इसको हाइट बोल देंगे, यानी कि ऊंचाई। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है यानी लंबाई 6 फीट का है, 6 फीट ऊंचा होता है ये, यानी 6 फीट लंबा होता है। तो टॉलेस्ट फ्लावर यानी सबसे लंबा पुष्प कौन होता है, एमोर्फोफाइलस। इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 फीट की होती है, यानी इसका हाइट जो है, ऊंचाई जो है कितना फीट का होगा, 6 फीट का होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए क्या। टॉलेस्ट फ्लावर जो है यानी सबसे लंबा पुष्प जो होता है कौन होता है, एमोर्फोफाइलस होता है, इसकी लंबाई 6 फीट की होती है। हटा दिया जाए। चलिए अब आते हैं बाबू हम लोग पॉलिनेशन, नेक्स्ट वाले पॉलिनेशन पे, दूसरे नंबर पे। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आप लोग का, हटा दिया जाए। 6 फीट, अरे वही ना लंबाई है जी, ऐसे अगर पुष्प है तो उसकी ऊंचाई उसी को ना कहिएगा, हाइट या लंबाई, वही हुआ। अच्छा, दूसरे नंबर में बताइए क्या लिखवाए थे। पहले नंबर में इंटोमोफिली था, दूसरा नंबर पॉइंट बताएं। अच्छा, आप लोगों में पहले हम ऑर्निथोफिली ही लिखवा दिए थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए दूसरे नंबर में ऑर्निथोफिली लिख लीजिए। बस इसके बारे में ज्यादा हम लोग को डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बस छोटा छोटा पॉइंट आप लोग को लिखते चलना है। ऑर्निथोफिली का मतलब क्या होता है बाबू, ऑर्निथो सॉरी ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। अच्छा, ऑर्निथोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन बाई, तो एक शॉर्ट तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, पॉलिनेशन बाई बर्ड्स आर कॉल्ड ऑर्निथोफिली। याद रखिएगा, पॉलिनेशन बाई बर्ड्स आर कॉल्ड ऑर्निथोफिली। ठीक है, ऑर्निथोफिली यानी पक्षियों के द्वारा
द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। बात समझ में आया? पक्षियों के द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। पक्षियों के द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। लिख लिए। एक दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बाई बर्ड्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दूसरा वाला डिफिनेशन लिख लिया जाए इसका। और देकर यानी अथवा देकर लिख लेंगे when, लिखेंगे when transfer of when transfer of when transfer of pollen grain from when transfer of pollen grain from anther to the when transfer of pollen grain from anther to the stigma of flower, अच्छा, of another flower by when transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower by birds are called ornithophily। बाकी तो आपको बताया गया है कि जितना भी ये बायोटिक के द्वारा पॉलिनेशन होगा उस सब में एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एजेंट इसमें होंगे। हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। तीसरे नंबर में और क्या है जी? तीसरा नंबर पॉइंट बताइए। काइरोप्टेरोफिली। अच्छा, इसका हिंदी नहीं लिख पाए थे? हिंदी लिख लीजिए, इसका हिंदी बोले। ठीक है, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, इसमें सन बर्ड होता है, हमिंग बर्ड होता है, लेकिन उतना हम लोगों को आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सब तो आपके बुक में भी नहीं दिया। आगे का पॉलिनेशन जो दिया हुआ है, आगे का पॉलिनेशन का बात आप लोग का ज्यादा डिटेल्स में नहीं किया है। बस आपको याद रखना है सीधे, ये आप लोग ऑब्जेक्टिव के व्यू से ही इसको याद रखिएगा कि ऑर्निथोफिली क्या होता है। ज्यादा इसमें हम लोग को नहीं जाना है। ठीक है, हिंदी लिख लेंगे। पक्षी दे दिया है, बस सिर्फ नाम दिया। लिख लेंगे, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण
पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसके द्वारा हो, पक्षियों के द्वारा हो, तो उसे, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पक्षियों के द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है, ऑर्निथोफिली कहा जाता है। तो उसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख लेंगे बॉम्बैक्स, ठीक है। पपाया जो है इसमें भी पक्षियों के द्वारा परागण होता है, ठीक है। बॉम्बैक्स में, पपाया में। हिबिस्कस में, एटसेट्रा। सिल्क वुड जो होता है ना, सिल्क प्लांट जो सिल्क का निर्माण करता है, बॉम्बैक्स, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसके लिए श्योर रहे, ठीक है। बनाना में भी लिख लीजिएगा, बनाना भी इसमें लिख लीजिए। बनाना में भी पॉलिनेशन जो है पक्षियों के द्वारा होता है। हिबिस्कस, वॉम्बैक्स, ठीक है। वॉम्बैक्स, पपाया, पपीता, बनाना, केला, हिबिस्कस इत्यादि, इन सभी में पॉलिनेशन जो है पक्षियों के द्वारा होता है। कौन सी पक्षी होती है, तो खास करके हमिंग बर्ड, सन बर्ड, यही पक्षियां इसमें भाग लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पौधा का नाम लिख रहे हैं, क्योंकि पॉलिनेशन जितना भी हम लोग देखे हैं सब में पौधा का एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब जिसमें होता है उसका नाम लिए हैं, किसके द्वारा होता है वो नहीं। ऐसे विशेष करके पक्षियों के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें कौन कौन सी पक्षी भाग लेती है, तो ये हमिंग बर्ड, सन बर्ड, ये सब आएगी। चलिए हटा दिया जाए इसको। उसके बाद तीसरे नंबर में क्या बताए थे, पोलिनेशन बाई, अगला टॉपिक बताइए। बाई बर्ड्स, सॉरी बाई बैट, यानी चमगादड़ के द्वारा। बाई बैट्स ना हम लोग पढ़ना था, काइरोप्टेरोफिली, ब्रैकेट में लिख लेना है, काइरोप्टेरोफिली, काइरोप्टेरोफिली। बाई बैट का हिंदी में बोलते हैं हम लोग चमगादड़ों के द्वारा, ठीक है, चमगादड़ों के द्वारा, यानी काइरोप्टेरोफिली, ठीक है। याद रखेंगे काइरोप्टेरोफिली क्या होता है जी, इसमें लिखेंगे व्हेन पॉलिनेशन अकर्स बाय, व्हेन पॉलिनेशन अकर्स बाय किसके द्वारा, बैट्स, यानी चमगादड़ों के द्वारा परागण की प्रक्रिया को व्हेन पॉलिनेशन अकर्स बाय बैट्स आर कॉल्ड काइरोप्टेरोफिली, यानी कि जब परागण, जब
परागण चमगादड़ों के द्वारा हो चमगादड़ों के द्वारा हो तो उसे काइरोप्टेरोफिली कहा जाता है। तो उसे काइरोप्टेरोफिली कहा जाता है। बात समझ में आया? जब परागण चमगादड़ों के द्वारा हो तो उसे काइरोप्टेरोफिली कहा जाता है, यानी बाई बैट्स, चमगादड़ के द्वारा परागण। ठीक है, जब परागण चमगादड़ों के द्वारा हो तो उसे काइरोप्टेरोफिली कहा जाता है। ऐ समझ में? या आप सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, मतलब दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। क्या? अथवा देकर इस बात को भी लिख सकते हैं। कैसे? when transfer of pollen grain from anther to the stigma of flower another flower. When transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower, when transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower by bats are called chiropterophily. हो गया? चमगादड़ के द्वारा भी कुछ प्लांट है, एग्जाम्पल उसका भी लिख लेंगे। इसका हिंदी बोला जाए, यानी जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चमगादड़ों के द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे काइरोप्टेरोफिली कहा जाता है। चमगादड़ के द्वारा परागण आम में भी होता है, मैंगो में भी होता है, गुआवा में भी होता है। ठीक है, बैट के द्वारा। फिर से ये इसमें अगेव में भी इसके द्वारा होता है परागण। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे। अगेव का नाम आप लोग सुने होइएगा, नहीं सुने थे? अगेव का नाम पहला चैप्टर पढ़ा है, उसी में अगेव के बारे में बताया है। फर्स्ट चैप्टर में ही अगेव के बारे में बताए थे। बल्बिल, अरे बल्बिल के द्वारा पॉलिनेशन नहीं पढ़ा है? बल्बिल के द्वारा रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताए हैं बल्बिल के द्वारा। किसमें होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो उसमें अगेव एग्जाम्पल नहीं लिखवाए थे? तो अगेव में GUAVA, गुआवा में, गुआवा मतलब अमरूद में, मैंगो आम में। अच्छा, इसके साथ ना एक और लिख लेंगे, बनाना में भी, केला में चमगादड़ के द्वारा भी परागण होता है। ठीक है, केला भी लिख लेंगे, केला में भी चमगादड़ों के द्वारा पॉलिनेशन होता है। चलिए हिंदी लिखेंगे। जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के वर्तिकाग्र पर,
दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर। जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चमगादड़ों के द्वारा हो। जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चमगादड़ों के द्वारा हो तो उसे काइरोप्टेरोफिली कहा जाता है। ठीक है, तो उसे काइरोप्टेरोफिली कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। चौथे नंबर पॉइंट पे आएंगे। चौथा नंबर है ना। अब बाई एंट एंड टर्माइट। तो बाई एंट एंड टर्माइट का मतलब होता है चींटी अथवा दीमक के द्वारा बाई एंट एंड टर्माइट। बाई एंट एंड टर्माइट, ठीक है, चींटी अथवा दीमक के द्वारा। चींटी अथवा दीमक के द्वारा इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? इसी को बोलते हैं क्या? मायरमेकोफिली। मायरमेकोफिली, ठीक है, मायरमेकोफिली। चलिए इसमें कैसे बोलेंगे? या पॉलिनेशन बाय, सिंपल तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉलिनेशन बाय एंट या टर्माइट। पॉलिनेशन बाय एंट या टर्माइट आर कॉल्ड मायरमेकोफिली। तो मायरमेकोफिली क्या होता है, समझ में आया? यानी क्या बोलेंगे? चींटी अथवा दीमक के द्वारा परागण, चींटी अथवा दीमक के द्वारा परागण मायरमेकोफिली कहलाता है। मायरमेकोफिली कहलाता है। समझ में आया? मायरमेकोफिली किसको कहते हैं? तो चींटी अथवा दीमक के द्वारा परागण मायरमेकोफिली कहलाता है। ठीक है, चींटी अथवा दीमक के द्वारा परागण क्या कहलाता है जी? मायरमेकोफिली कहलाता है। चींटी अथवा दीमक के द्वारा परागण मायरमेकोफिली कहलाता है। या दूसरे तरीके से भी आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अथवा देकर लिख सकते हैं। अच्छा, अगर कहीं ये सब पूछ दिया बाबू 5 नंबर में अगर आया तो आप बाकी लैंग्वेज इसमें कहां से जोड़िएगा? कौन सा लैंग्वेज सब में जोड़िएगा? मान लीजिए हम तो उतना
मैं तो लैंग्वेज तो आप लोग ये बोल दीजिएगा, जितना हम लिखवाएं उतना तो लिख दीजिएगा, लेकिन उसके बाद आप क्या बोलिएगा कि सर यह कलरफुल फ्लावर होता है, अट्रैक्टिव होता है, इसमें नेक्टर ग्लैंड होता है। बात समझ में आया? एक स्पेशल प्रकार का फ्रेग्रेंस होता है, सुगंध होता है, एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है। इस सब अथवा इसमें लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ये सब बायोटिक के द्वारा, यानी जैविक जीवों के द्वारा परागण हो रहा है, जीवों के द्वारा परागण हो रहा है। तो जब भी जीवों के द्वारा परागण होगा तो इतना चीजें आपको मेंशन इसमें करना होगा। ठीक है, जो 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 चीजें हम अभी आप लोग को बताए हैं। अथवा में करके आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? when transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower by Antia termite are called, क्या बोलेंगे इसको? मरमेको लिख लेंगे। हो गया? चलिए एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका। हिंदी लिखिए पहले। ठीक है, हिंदी लिखिए। जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के वर्तिकाग्र पर चींटी अथवा दीमक के द्वारा हो, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण पुष्प के वर्तिकाग्र पर चींटी अथवा दीमक के द्वारा हो, तो उसे मायरमेकोफिली, तो उसे मायरमेकोफिली कहा जाता है। जामुन में, लीची में, मैंगो में, एकेसिया में। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे। जामुन में, लीची में, आम में और एकेसिया में। बस इतना एग्जाम्पल लिख लीजिए, काफी है। ये सब एग्जाम्पल का कोई जरूरत नहीं है। ये सी कर देंगे। ब्लैकबेरी लिख लेंगे आप लोग। उसी को जामुन भी लिखा जा सकता है, गलत थोड़ी होगा। ठीक है, जामुन, ब्लैकबेरी लिख लीजिए, लेकिन जामुन को जामुन भी लिखा जाता है। जामुन में लीची, मैंगो, एकेसिया।
देख लीजिए, ये एकेसिया का पौधा है, हिंदी में इसको बबूल कहते हैं। जैसा पौधा पत्ता वाला देखे होइएगा जरूर आप लोग, बबूल इसको बोलते हैं। देखिए ये, हाँ अच्छा, तो लिख लेंगे एकेसिया में, हिंदी में बबूल लिख लीजिएगा। ठीक है, यही फिगर है इसका। बबूल लिख लेंगे बाबू, एकेसिया का हिंदी बबूल लिख लेंगे, बबूल लिख लीजिएगा। मैंगो का हिंदी आम होता है, लीची का तो लीची, जामुन का जामुन, आप लोग जानते ही हैं, समझदार हैं। बाकी इसके बाद भी दिक्कत होगा तो गुड इंग्लिश खरीद लेना होगा। चलिए हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक पोलिनेशन रहने दिया जाए, इसके एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस नहीं करना है बाबू, क्योंकि ऐसे एग्जाम में इन केस अगर आ गया तो आप बताएंगे, लेकिन नीट नहीं पूछेगा, ये कंफर्म रहेंगे। हाँ, अगर नीट पूछेगा तो ये पूछेगा पोलिनेशन बाई बर्ड्स, और ऑप्शन में 4 को लिखा हुआ रहेगा, क्या बोलेंगे उसको? पोलिनेशन बाई बर्ड्स को क्या कहेंगे जी? अरे अभी ना पढ़े हैं आप लोग? ऑर्निथोफिली, पोलिनेशन बाई बैट, काइरोप्टेरोफिली, पोलिनेशन बाई एंट, मायरमेकोफिली, पोलिनेशन बाई टर्माइट, दीमक के द्वारा परागण होगा तो क्या कहेंगे? मायरमेकोफिली, पोलिनेशन बाई स्नेल, घोंघा के द्वारा परागण होगा तो क्या कहेंगे? मैलेकोफिली, सांप के द्वारा पोलिनेशन होगा तो क्या बोलेंगे? ओफियोफिली। ये सब पढ़ाएं आप लोगों को। ये एंट के, फिर उसके बाद विंड के द्वारा, विंड के द्वारा यानी एयर के द्वारा पोलिनेशन होगा तो क्या कहेंगे? बोलिए। एनिमोफिली, इंसेक्ट्स के द्वारा पोलिनेशन होगा तो क्या कहेंगे? इंटोमोफिली। उसी तरह वाटर के द्वारा परागण होगा तो क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। ठीक है, और अगर इसके एनिमल के द्वारा होगा तो क्या कहेंगे? जूफिली। तो बस ये आपके नीट में पूछा गया है और पूछेगा, बस इतना याद रखना है। बाकी कोई एग्जाम्पल से क्वेश्चन उसमें नहीं रहेगा, एकदम फिक्स है ये। अब हम लिखवाने के लिए सुंदर लगे इसलिए एग्जाम्पलों साथ में लिखवा दिए हैं, नहीं तो इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है, थैंक यू।